हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ईशु सहाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:15। तो आज मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है पूरा रूम। अभी सारा सबको कुछ हो गया है पैकिंग और कुछ बाकी है, कुछ हो रहे हैं। तो जब आप कहीं शिफ्ट करो किसी दूसरे जगह, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, स्टूडेंट है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली तब जब सारे सामान को पैकिंग करो सलीके से। प्लस आपको ये अलग टेंशन होता है कि किस तरह से जाएगा, कैसे सारा चीज़ को अरेंज करो कि कम जगह में हर चीज़ घुस जाए, है ना। तो आज मैं इसी में लगी हुई कोशिश करूँगी कि आज आधी चीज़ें कवर कर लूँ और देखते हैं कब तक ये पैकिंग ख़त्म होता है। मुझे निकलना है 3-4 दिन के बाद। मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ताकि एक ही बार बर्डन ना पड़े। बहुत तकलीफ़देह होता है ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। कहीं आप बहुत टाइम से रह रहे हो, बहुत टाइम से आप वहाँ पर एक घर के जैसे रह रहे हो, है ना। फिर उस पर अचानक से आपको या अपने जॉब के लिए या फिर आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया या किसी अन्य काम के लिए आप फिर वहाँ से प्रॉपर कहीं शिफ्ट करते हो, तो आपको बहुत तकलीफ़ देता है। मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज़ को, अभी मुझे कितना ज़्यादा लग रहा है, पर मेंटली प्रिपेयर होना तो पड़ता है। कभी ना कभी तो दूसरी जगह शिफ्ट होना ही है, क्योंकि लाइफ है, एक जगह परमानेंट होता नहीं है। तो आइए देखते हैं। और इसके साथ ही बहुत आज ना मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं कि ये जो साड़ी है ना, ये मेरी फूफू कंफर्मेशन पे दी थी मुझे। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि अब स्कूल ज्वाइन करूँगी तब फिर पहनने का फिर से मौका मिलेगा, ऐसे ही नहीं तो रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं वही याद कर रही थी कि बहुत सारी साड़ियाँ मुझे फूफू दी है, जिनको अब मुझे पहनने का मौका मिलेगा। फिर ये मेरी दादी मेरे कंफर्मेशन पे दी थी, जो मैं अब तक उद्घाटन ही नहीं की हूँ। पर हाँ, मुझे ये दादी का आई थिंक लास्ट गिफ्ट है जो मुझे दी थी, बहुत ही प्यार से मेरे कंफर्मेशन पे। मैं नहीं पहनी हूँ एक बार भी। हाँ, जिस दिन मैं मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरा फर्स्ट क्लास होगा ना स्कूल का, जिस दिन मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगी, उस दिन मैं ज़रूर ये साड़ी को सबसे पहले इसी साड़ी को पहनूंगी और अपनी दादी माँ का इसमें मैं बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद उनका मेरे साथ हमेशा रहे। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब मेमोरी बन के रह जाती है ना, सिर्फ बाद में। और ये साड़ी तो मेरी बहन मेरे को दी थी, क्रिसमस पे गिफ्ट की थी, जो कि बहुत ही प्यारा है, एकदम हल्का साड़ी है। इसको भी मैं पहनूंगी। और एक ये मेरी दादी का लास्ट मेमोरी के तौर पर मैंने ये रखा हुआ है उनका एक साड़ी। इसको भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिक्रिएट करूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी, अलग लेस वगैरह दूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा इसको हटा करके। देखते हैं कभी करूँगी तो। फ़िलहाल मैं इन सबको अरेंज करती हूँ और देखती हूँ कैसा किधर किधर डालूँगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कहीं शिफ्ट करते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न होता होगा कैसे होगा, कैसे करेंगे, है ना। और ये साड़ी मेरी एक फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे ये साड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और एक साड़ी इसको यहाँ पर, ये साड़ी भी मेरे को मेरी छोटी नानी दी थी फर्स्ट टाइम जब मुझसे मिली तब। इसको भी मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ, तो मैं स्कूल जब ज्वाइन करूँगी ना ज़रूर इस साड़ी को पहनूँगी। सबके ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं इनके रूप में। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मेरे पास और भी साड़ी के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, आधा कुछ साड़ी घर पे हैं, तो यहाँ पर मैं पूरा खाली ही कर दे रही हूँ। फिर एक अच्छे से अरेंज करूँगी, साड़ी वगैरह को मैं एक में रख दूँगी और बाकी चीज़ों को फिर एक में। और ये साड़ी मेरी धर्म माँ दी थी,
कंफर्मेशन पे, जो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट बहुत पसंद था। मैं रेड कलर नॉर्मली वैसे पहनती नहीं हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो मुझे बहुत ही प्यार से ये साड़ी दी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इसको भी ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, अभी स्कूल जब जाऊँगी ना पढ़ाने के लिए तब मैं पहनूँगी सारे साड़ी को। और ये साड़ी भी कंफर्मेशन में ही मुझे मिला था, जो मेरे चाचा और चाची की तरफ से था। मुझे ऐसे सिंपल साड़ी पसंद है, जैसे स्कूल वगैरह पढ़ाने जाओ ना तो ऐसे साड़ी सब पहन के जाने के लिए कंफर्टेबल लगता है, सिंपल सोवर भी लगता है ना। तो चलिए आज मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी सबको समेटूँ, देखते हैं आज कितना तक कर पाते हैं। इधर भी बहुत सारा है, बहुत सारा, अभी सारा चीज़ को अरेंज किया हुआ है, उसको फिर से पैकिंग करो, बहुत मुश्किल होता है भाई ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हालत ख़राब है। कल से मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया है कि मैं कैसे करूं भाई इतने सारी चीज़ों को। रहते रहते बहुत सारे सामान भी हो जाते हैं, आप कहीं रहो तो, है ना, किसके साथ ऐसा होता है। मैं सोच रही हूँ कि अभी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, पर करना तो पड़ेगा किसी भी तरह से। देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे इन सब चीज़ों को समेटने के लिए। मैं आज सोच रही हूँ कुछ बहुत कर दूँ, आधा ही कर दूँ। यहाँ पर मैं लेन के चीज़ों को इस वाले झोले में पड़ी, इस झोले में मैंने रख दिए है वुलन ये आइटम्स है, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, बेडशीट वगैरह कुछ कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। हम देखते हैं, अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लिटिल बिट इमोशनल। खुद का सिलाई किया हुआ ब्लाउज, मैं 2 दिन पहले ही रेडी की हुई, तभी लग रहा है चलो अब मैं इसे पहनूँगी। मुझे ना ऐसे वाले ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, कढ़ाई वाले या हैंड वर्क किए हुए बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। और इसको भी ये कथा कलर में है, मुझे उतना अच्छा तो नहीं आता पर अपने लिए ज़रूर आता है। और ये पीछे तरफ इस तरह से इतना वर्क किया हुआ है पूरा। मुझे खुशी है कि मैंने इसे बनाया खुद से और मैं अब इसको पहनूँगी। मुझे ऐसे वर्क वाले ब्लाउज ना बहुत ज़्यादा पसंद है, देख सकते हैं आप लोग, अच्छा वर्क किया हुआ है प्रॉपर, सिंधी स्टिच बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। और ये ब्लाउज़ मैंने सबसे पहले बनाया था, ये वाला ब्लाउज़ सबसे पहले मैंने ये वाला ब्लाउज़ बनाया था। मैं ऐसे ही कच्ची मार्केट से मैं लेकर के आई थी कपड़ा, और मैं ये वाला ब्लाउज़ सबसे पहले मैंने सिला था, मैंने खुद के लिए बनाया था। बस इस चीज़ का अफसोस है कि मेरे पास अभी मशीन नहीं है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। ये तो मैंने आंटी के, हमारे जो रेंट ओनर है ना, उनकी वो आंटी का मशीन है, तो मैं उनकी मशीन पे बनाई थी। और यहाँ पर मेरा सारा साड़ी जो है पैक्ड हो गया है एक में, वहाँ पे कितना सारा हो गया है। किसी के साथ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कहीं शिफ्ट करो और रहते रहते बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, फिर घर शिफ्ट करके फिर और एक बार फिर कहीं और शिफ्ट होना है, तो उसकी भी एक अच्छा की टेंशन है। अच्छा है ये गजरा, डांस में पार्टिसिपेट की थी तब का गजरा है, बताइए। बहुत सारे ऐसे अभी निकल रहे हैं, ये सारे मैं डांस परफॉर्म कर रही थी तब के, ये लेस वगैरह है। तो बहुत सारे बैंगल्स की कलेक्शन है, मुझे कांच के बैंगल्स बड़े अच्छे लगते हैं, पर इनकी एक वही ये है कि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये जब मैं ये जो कांच के बैंगल्स आप देख रहे हैं ना, ये मैं
जब मुझे इंटर्नशिप मिला था तो स्कूल के पास में एक दिन के लिए मेला लगा था, तब मैं ये वाले बैंगल्स ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मैं ली थी कांच का ही जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाले बैंगल्स जो कि मैंने अभी तक पहना भी नहीं है। मतलब पर्पल शाइनी कलर में है, डार्क पर्पल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बीच वाला पर्पल नहीं है। मैं अभी तक पहनी हुई, मुझे बहुत शौक है कांच के बैंगल्स का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। थोड़े से डिफरेंट टाइप के बैंगल्स मुझे पसंद है, बहुत मोटे मोटे मुझे नहीं पसंद है। और यहाँ पर कुछ सिंपल कॉटन कलर के जो है साड़ी पे चल जाते हैं ना, पार्टीज वगैरह पे एक भी पहन लो तो काफ़ी है। और ये भी मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था, उसी के लिए मैं ये बैंगल ली थी जो कि इतना यूज़ नहीं हुआ, पर कभी कभी ज़रूर यूज़ हो जाएगा। तो मैं इस कार्टून पे अपने सारे बैंगल को अरेंज करूँगी। ये भी डांस पार्टिसिपेट की थी तब का ये बैंगल, ये माला भी पता नहीं अब कब यूज़ होगा। एक मुझे ये फ़ोटो मिला है जो कि मैं जब 6th क्लास पे थी ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, जब मैं 6th क्लास की थी तब का ये फ़ोटो है। ये यहाँ पर मैं हूँ, मेरे बर्थडे वाले दिन का फ़ोटो है। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का बेटा, और ये मेरी दीदी की बेटी है, उनका बेटा है, और ये दोनों मेरे मामू के बेटा बेटी हैं। बचपन बाप रे, कहते बचपन वाले दिन भी कितने सुहाने थे ना, कितने जल्दी हम सभी बड़े बड़े भी हो गए और बहुत जल्दी। और ये फ़ोटो मेरे 32वां वाले दिन का है। ये फ़ोटो मेरी धर्म माँ मुझे गोदी में ली हुई है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं शिफ्ट ना करूँ, सिर्फ घर में रहूँ, पर ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। लाइफ बनाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है और पड़ेगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट भी मेरे बहुत सारे हो गए हैं, उसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। प्लस बुक्स वगैरह भी मेरे इतने हो गए हैं, बुक्स कॉपीज़, मतलब आप सोचिए एक कार्टन वही मेरा पूरा हो जाएगा। शायद आर्ट एंड क्राफ्ट ही एक कार्टन जाएगा बड़ा वाला में। ज़्यादा टेंस हो गई हूँ मैं, कैसे होगा, कैसे करूँगी। धीरे धीरे करती हूँ, 2-3 दिन में। सिर्फ मेरे पास सैटरडे तक का टाइम है सारा चीज़ समेटने के लिए। और आज है वेडनेसडे, मैं देखती हूँ आज कम से कम कोशिश इतना करूँगी कि आधा से अधिक चीज़ें मेरी पैक्ड हो जाएँ, जिसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, और जिसको अभी मैं रहूँगी तो यूज़ होंगे उनको मैं बाहर ही रखूँगी। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है कि एक लिस्ट बना लेता है मेरी तरह कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें इस जगह पैक करके रखनी है, इस चीज़ में ये है। मेरी एक आदत है कि मैं कार्टून के ऊपर भी लेबल चिपका करके रख देती हूँ क्योंकि उससे खोलने में ईजी पड़ता है। कौन कौन आप लोग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वाले कार्टून में मैं अपने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ चीज़ों को डालूँगी। एम्ब्रॉयडरी वाले सारे सामान को भी मैं इसी में डालूँगी, धागा वगैरह सारा। इधर कुछ डब्बों में धागे, लेस धागे एक जगह रखूँगी और मैं इसी आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कार्टून में ही इनको एडजस्ट करूँगी। और यहाँ पर मेरे इतने सारे बैंगल्स हैं, एक में एडजस्ट करना है, इसमें भी काफ़ी। और मुझे यहाँ पर वो मिल गए हैं जो मैंने बनाया था, और कुछ स्क्रंची वगैरह भी मुझे मिले हैं जो मैं सेल करने के लिए बनाई थी। बच गया, एक्स्ट्रा में मैंने बना करके रखा था। ये है, और एक जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि ये वाला जिसको मैं डबल ये मैं बनाई थी, देख सकते हैं ये। ओह, कुछ इस तरह से मैंने वो बनाया था। और उसमें बहुत सारे मेरे धागे ही हैं
बाकी कितने सारे मेरे पास बहुत सारे धागे हैं और मैं सोच रही थी कि मेरे पास धागे ही नहीं हैं और मैंने एक्स्ट्रा में भी कितना ज़्यादा ख़रीद करके रखा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या हम देखिए ज़रा, इसमें भी वही आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके कुछ कटिंग बच गए हैं और भी बहुत सारा है। इसमें भी धागे ही हैं और वुडन फ्रेम है, लेस है और ये एक स्क्रंची इसके मैच का मैंने बना कर रखा था और इसको मैं ऐसे ही बनाई स्क्रंची बनाने के लिए और मैं इसमें इलास्टिक नहीं डाली हूँ अभी। ये वाला मुझे क्यूट सा बड़ा अच्छा लगा, अब मैं इसको खुद ही यूज़ करूँगी। और एक मुझे बहुत पसंद था, तो पता नहीं किधर, कहीं मैं शायद रख दी होंगी, ये कहीं रखा गया होगा। काफ़ी सारा, चलिए आप लोगों से मिलती हूँ, इन सबको सारा अरेंज करके देखते हैं आज कितना तक हो पाता है। जितना तक हो पाता है आज मैं कर दूँगी, फिर बाकी सबको कल के लिए छोड़ दूँगी। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट जितना हो सके मैं यहाँ पर समेट दूँगी और बुक्स वगैरह समेट दूँगी आज के लिए, फिर मैं इतना ही शायद कर पाऊँ। और कुछ मैं देखती हूँ, डिनर करने से पहले सारा समेट लूँ। और यहाँ पर मुझे अपने कुछ हैंकी जो मैंने बनाए सेल करने के लिए वो भी मुझे मिल गए। बहुत सारे को तो मैंने सेल भी कर दिया और कुछ बहुत सारे मैंने कटिंग्स करके रखे हुए हैं, कुछ मैंने बनाए हुए हैं, कुछ मैंने सेल कर दिए, कुछ इस तरह से। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। और जैसे मंगनी वगैरह में हमारे क्रिश्चियंस वेडिंग में मंगनी में बांधते हैं ना हैंकी 3, तो जैसा जो कस्टमाइज़ करवाता है मैं उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। या मैंने सिंपल बनाया है, किसी में तो मैंने किनारे पर डिज़ाइन भी नहीं दिए हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे कंप्लीट करूँगी। बहुत सारे सोचे, इससे भी ये तो कम ही है, इससे और ज़्यादा है। मैं सोच रही थी कि मेरे पास धागे वगैरह कम है, पर बहुत ज़्यादा है, देखते बहुत ज़्यादा निकल जा रहे हैं। काफ़ी है, इनफ है इतना ज़्यादा धागा मेरे लिए अभी। और ये क्रोसिया है, आजकल मैं थोड़ा इसको भी सीख रही हूँ। और यहाँ पर कुछ बहुत सारे वुडन फ्रेम भी मिल गए हैं, जिसका यूज़ मैं जल्दी ही करूँगी। क्या आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है? कुछ क्रिएटिविटी? मैं जब भी मूड ख़राब होता है या फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे तो मैं क्राफ्ट बनाती हूँ। आप लोग मूड ख़राब होता है तो आप सब क्या करते हैं बताइएगा ज़रूर। और इसमें भी बहुत सारे धागे हैं, वुडन फ्रेम है और स्टोन्स वगैरह हैं, बीड्स हैं, कलरफुल बीड्स हैं बहुत सारे। मैं भी सबको एक जगह डाल करके रख दूँगी। और भी मैंने सूट वगैरह कटिंग करके रखा हुआ है, जिसको मैं बनाई भी नहीं हूँ, धीरे धीरे करके बना लूँगी। अभी पहला मैं सबको शिफ्टिंग कर लूँ एक जगह, तब फिर आगे क्या किया जाएगा वो देखा जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये कांटा, मफलर बिनने वाली कांटा। यहाँ पर मुझे एल्बम भी मिल गया जो कि बहुत पुराना है। ये फ़ोटो बहुत पुराना है, इसमें मेरी दादी की माँ है, मैं हूँ और मेरी दीदी है, मेरी हर्षी दीदी है। उसको मैंने दोबारा से ऐसे साफ़ करवाया, बहुत ख़राब हो गया था। मेरी बड़ी दादी के साथ यही सिर्फ एक फ़ोटो है और यहाँ पर मेरी बहन के साथ एक फ़ोटो है। भाई साहब हमें बहुत क्रेज़ था फ़ोटो खिंचवाने का एक टाइम पे। और ये तो मेरे +2 टाइम का है, जो कि ज्योग्राफी सर्वे के लिए हम लोगों को ले जाया गया था ना, तब मैं क्लिक करवाई थी ये सारे फ़ोटोज़। सर्वे के लिए हम लोग गए थे तब की ये फ़ोटोज़ हैं। लोग पार्क भी लिया गया था, ये नदी, वहाँ का भी हम लोगों को सर्वे में लिखना था। बहुत सारे आज बहुत सारे मेमोरी देखने को मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद। यहाँ पर ये हमारा विलेज सर्वे नहीं, ज्योग्राफी सर्वे का ग्रुप फ़ोटो है। और ये मैं कॉलेज की तरफ से कोलकाता गई थी, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल का फ़ोटो है ये सारा। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का और फ़ोटोज़ लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे साड़ी पहनने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये यहाँ पर मैं जब 7 साल की थी ना, तब मैंने माँ बाबा के साथ ये फ़ोटो खिंचवाया था स्टूडियो में जा कर के, उन्होंने खिंचवाया था मेरे साथ। और ये तो मेरे बपतिस्मा का है। और ये फ़ोटो तब का है जब मैं यहाँ पर रांची में पहली बार हॉस्टल आई थी। और ये मेरे बर्थडे वाले दिन का है। मेरी दादी स्पेशली, फूफू आ रही है वो मुझे पता था, पर मेरी दादी भी साथ में आ रही है वो मुझे नहीं पता था, तो दादी की तरफ से सरप्राइज़ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस दिन। मेरी दादी मेरी सब कुछ थी। और ये यहाँ पर मेरे बचपन का फ़ोटो, पता नहीं मैं कितने साल की थी, आई डोंट नो। यही एक बचपन का मेरे पास फ़ोटो है। इसको भी मैंने बड़ा करवा दिया है। ये मेरे दादू दादी का फ़ोटो है और ये मेरी मम्मी का।
और बहुत सारे कॉपी किताब, बहुत सारे पेजेस, बीएड में प्रैक्टिकल बना बना कर, असाइनमेंट बना बना कर ये पेपर बच गए हैं। और ये डायरी बहुत ही मेमोरेबल डायरी है। ये जब हम लोगों को जब इंटर्नशिप मिला था तब एज अ टीचर वहाँ से फेयरवेल के टाइम पे ये फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला था, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फर्स्ट गिफ्ट एज अ टीचर। मैं इस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखूँगी, मैं अपनी कविताएँ इसमें लिखूँगी। मैंने इसमें लिखना शुरू नहीं किया है अभी तक, मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं बहुत अच्छी मेमोरीज़ को इन चीज़ों पर, इस चीज़ पर लिखूँगी। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह है जो मैं बना बना कर ट्राई कर रही थी, जो बेकार है। अब मैं इन सबको हटा लूँगी। कुछ पेंटिंग्स हैं, इन सबको मैं अभी तक भी रखी हुई हूँ। कुछ ऐसे ही मैंने पेंट पोछाड़ा किया हुआ था, मैं रफ कर रही थी। अब मैं इन सबको हटा दूँगी, क्या करूँगी इन सबको रख करके भी। यहाँ पर मैं क्या आर्ट बोले, मधुबनी आर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी मैं मधुबनी आर्ट। और ये रहा एक और कार्टून पैक हो गया है। अब बुक्स वगैरह पैक करती हूँ, अभी भी पूरा रूम बिखरा हुआ है। देखती हूँ कितना तक आज मैं समेट पाती हूँ, बुक्स वगैरह समेट लेती हूँ तब तक मैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे फेस पर आप देख सकते हैं, और काफ़ी रात भी हो गई है। देखते हैं बाकी के पैकिंग का काम और जो भी बचा हुआ है उसे हम लोग फिर से कल करेंगे, और कल कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए। अब मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, और रात के 11:30 बज रहे हैं, और बहुत सारा पैकिंग हो ही गया है लगभग। अब थोड़ा सा बाकी है इधर, और किचन का आइटम बाकी है, और यहाँ का बाकी सबको हम कल करते हैं। आज काफ़ी थकावट हो गई है कल, और देखते हैं कि कितना तक हो पाता है। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, और मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते होंगे, किसी न किसी तरीके से आप मेरे वीडियोस के द्वारा आप अपने आप कनेक्ट करते होंगे। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और दिल से आशीष और बहुत सारी दुआएं दीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और सब कुशल और मंगल रहें। धन्यवाद।